Hello students, our next topic is methods of preparation of phenol. So first method is from benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid तो ਅਸੀਂ ਫਿਨੋਲ ਬਣਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਜੀਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਜੀਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੈਂਜੀਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ठीक है, वो सानू पता फिर सल्फोनिक ग्रुप बेंजीन रिंग के उपर लग जाता और जोड़ा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे डेट इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये रिएक्शन असी पिछे डिस्कस कर चुके हैं। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो वेरी नेक्स्ट स्टैप है बेस नाल रिएक्शन करवाना। बेस किहड़ा है NaOH। जो असी बेस नाल रिएक्शन करावांगे तो सिंपल सबस्टिट्यूशन होएगा वाटर NaOH का OH H नाल मिलके वाटर फॉर्म कर लेगा और जिहड़ा Na ग्रुप है H की जगह ते सबस्टिट्यूट हो जाएगा और साडे तो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम, इन्हू बोलांगे असी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अगेन नेक्स्ट स्टैप च फिर तो असी NaOH नाल इन्हू फ्यूज करावांगे 573 तो 623 कैल्विन टैंपरेचर दे के। दैन अगेन हुण असी एक्सेस विच NaOH पाया, फिर तो क्या होएगा सोडियम सल्फाइट जिहड़ा है वो बाहर निकल जाएगा प्रोडक्ट और वाटर बाहर निकल जाएगा क्योंकि NaOH एक्सेस विच दिता होया। सो जिहड़ा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम फिनोऑक्साइड। सोडियम फिनोऑक्साइड और सोडियम फिनोऑक्साइड बनने तो बाद नैक्सट स्टैप इज़ वेरी ईजी। इनू असीं डाइल्यूट HCl दे नाल रिएक्ट करवाना। डाइल्यूट HCl जो देंगे दैन वट विल हैपन जिहड़ा Na है ये Cl नेगेटिव ने मिलके सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। NaCl बाहर निकल जाएगा और ओ दे नाल H लग जाएगा डेट इज फिनोल। सो ये क्वेश्चन पेपर दे विच एवें भी आ सकता है कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल। कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल। सो एज ए कन्वर्जन भी क्वेश्चन पेपर च आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। from diazonium salt. डाइजोनियम सॉल्ट लवांगे असी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जो बेंजीन रिंग के उपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये असी सैंडमेयर रिएक्शन च भी एक कंपाउंड यूज करते हैं। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दी जो असी वाटर नाल रिएक्शन करावांगे, एक तरह का हाइड्रेशन रिएक्शन होएगा वार्म वाटर नाल। दैन फिनोल दी फॉर्मेशन होएगी क्योंकि नाइट्रोजन गैस और जिहड़ा Cl है इत्थे अवेलेबल ये वाटर दे विचों प्रोटोन लैके HCl दी फॉर्मेशन कर लेगा और बेंजीन रिंग दे उपर OH लग जाएगा। सो जो बेंजीन रिंग दे उपर OH लगा होया इनू असीं बोलदे हैं फिनोल। बेंजीन अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लैब दे विच अवेलेबल नहीं हुंदा सो इनू बनाना पैंदा ऑन द स्पॉट। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नू जदों असीं बनाने हैं ਉਹਦੇ वास्ते सानू एनिलीन चाहिदा हुंदा है। बेंजीन रिंग दे उपर जदों NH2 ग्रुप लगा हुंदा है अमाइन ग्रुप उन्होंने असीं बोलते हैं एनिलीन। सो एनिलीन दी नाइट्रस एसिड और HCl नाल असीं रिएक्शन करवाने हैं 0 तो 5 डिग्री सेल्सियस टैंपरेचर, मतलब इन्हूं फ्रीज करते हैं। सो जो फ्रीज करते हैं तो एनिलीन तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, एक तरह का डाई फॉर्मेशन होंदा है। सो इस रिएक्शन को असीं बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन? द मेथड ऑफ preparation of benzene diazonium chloride from aniline in the presence of nitrous acid, it is called diazotization reaction. So बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो फिर असी क्या बनाते हैं फिनोल। पहला एनिलीन तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने हैं। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दी फिर वाटर नाल रिएक्शन करा के क्या फॉर्मेशन होंदी है फिनोल दी। सो दिस इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। हुण असी सैलिसिलिक एसिड
तो फिनोल बनाना है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਸੈਲਿਸਿਲੇਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੈਲਿਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ OH ਤੇ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ COOH ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਿਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੈਲਿਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ H ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸੈਲਿਸਿਲੇਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸੈਲਿਸਿਲੇਟ ਦੀ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਕਿਆ ਹੈ NaOH ਐਂਡ CO ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ। NaOH ਔਰ CO ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸੈਲਿਸਿਲੇਟ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਗੇਨ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ Na2CO3 डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और इत्थे क्या क्या जुड़ जाएगा, किहड़ा ग्रुप जुड़ जाएगा O दे नाल Na। तो ये बन गया साडा सोडियम फिनोक्साइड। हुण देखो ये स्टैप असीं इत्थे भी कीता सी। सोडियम फिनोक्साइड अगर बन जी और तो फिनोल बनाना बहुत ईजी है, ਉਹਦੀ HCl ਨਾਲ रिएक्शन करा दो। HCl ਨਾਲ रिएक्शन करावांगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा और ਉਹਦੇ ਨਾਲ H जुड़ जाएगा। सो ये फॉर्मेशन हो गई है फिनोल दी। सो असी सोडियम सैलिसिलेट तो क्या बना सकते हैं फिनोल। एक क्वेश्चन पेपर विच एज ए कन्वर्जन भी आ सकता है, कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड इनटू फिनोल। सो सैलिसिलिक एसिड एक स्टैप इत्थे और करना पड़ेगा सैलिसिलिक एसिड ਲਈ। देखो बेटा सैलिसिलिक एसिड क्या होंदा है ਜਦੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ OH और ऑर्थो पोजीशन ਤੇ COH ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੈਲਿਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਿਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ NaOH ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ H ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸੈਲਿਸਿਲੇਟ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ NaOH ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਨੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਨਵਰਜਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਜਨ। ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ RMGX। R ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ R ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ MgX ਲੱਗਾ, MgBr ਲੱਗਾ, X ਤੁਹਾਡਾ ClBr ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਨੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ऑक्सीडेशन करांगे। when oxygen gases bubble through an ethereal solution of phenyl magnesium bromide it form an oxy compound which on hydrolysis give dilute mineral acid with mineral acid give phenol। सो असी ग्रिगनार्ड रीजन की सब तो पहला ऑक्सीडेशन करांगे इथरीअल सॉल्यूशन ड्राई ईथर। ज़्यादातर ग्रिगनार्ड दी रिएक्शंस ग्रिगनार्ड रीजन दी रिएक्शन ईथर ड्राई ईथर की प्रेजेंस जी होंदी है। सो जदों असीं इहदी ऑक्सीडेशन करांगे दैन ऑक्सी कंपाउंड बनेगा। इत्थे क्या आ जाएगा OMgBr और इनू असीं बोलांगे फिनाइल। ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल मैग्नीशियम फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दैन लास्ट स्टैप इज हाइड्रोलिसिस। जो असीं हाइड्रोलिसिस करांगे MgBr अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप बना के बाहर निकल जाएगा MgOHBr दी फॉर्म च और इत्थे O दे नाल क्या क्या लग जाएगा H और जो रिंग दे नाल OH लगा होए साडा क्या हुंदा है फिनोल। सो इस तरह असीं ग्रिगनार्ड रीजन तो भी फिनोल बना सकते हैं। ਇਹ ਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਮੈਥਡ ਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਨੋਲ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਨੋਲ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਨੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਫਰੋਮ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜੀਨ। ਕਲੋਰੋਬੈਂਜੀਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਡੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। Phenol is manufactured by heating chlorobenzene with 10% aqueous sodium hydroxide solution at about 623 Kelvin and 300 atmosphere in the presence of copper salt. So chlorobenzene तो अगर तुसी phenol बनाना है तुसी क्या लोगे NaOH और टेम्परेचर कितना यूज करोगे 623 Kelvin, प्रेशर 300 एटमोसफेयर और कॉपर एज ए कैटलिस्ट यूज करांगे। सो अगेन इत्थे क्या होएगा जदों असीं क्लोरोबेंजीन दी बेस नाल रिएक्शन करावांगे ते NaCl और वाटर जिहड़े है एज ए साइड प्रोडक्ट निकलणगे और इत्थे साडा सोडियम फिनोक्साइड फॉर्म हो जाएगा।
सोडियम फिनोऑक्साइड अगर फॉर्म हो जाए, ये स्टैप तुसी पक्का याद रखना कि सोडियम फिनोऑक्साइड तो अगर फिनोल बनाना हो तो उसकी रिएक्शन HCl ना कराओ, ना क्या होएगा NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी और पिछे H बचेगा जो ऑक्सीजन नाल जाके अटैच हो जाएगा और फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो क्लोरोबेंजीन तो फिनोल बनाता है। ये मैथड है, इन्हें डो प्रोसैस भी बोलते हैं। एग्जाम च किवें आंदा है कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल, और ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ। ਫਰੋਮ ਕਿਊਮੀਨ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਿਊਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਨੋਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊਮੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੈਂਜੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, CH3CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ at 523 Kelvin। then इत्थे क्या होएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होएगा, इत्थों H हटेगा और ओदी जगह ते प्रोपीन ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। सो इत्थे CH3 CH और डबल दा सिंगल हो जाएगा CH3। ये सारा ग्रुप जिहड़ा है जाके जुड़ गया रिंग दे उपर और ये बन गया साडा क्यूमीन। नैक्सट असी क्यूमीन तो फिनोल बनाना है, सानू क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करनी पेगी। असी ऑक्सीडेशन करांगे, दैन जिहड़े ऑक्सीजन ऐड होणगे वो वाली कार्बन दे नाल ऐड होणगे जिहड़ी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो CH3C दे नाल देखो ये CH3 नूं तुसीं इधर लिख लो और ये वाली C दे नाल O जाके जुड़नगे और पर लिंकेज फॉर्म करनगे। सो ये साडा बन गया क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। पर मतलब दो ऑक्सीजन आ गए ना, पर लिंकेज नाल इन्हूं असीं बोलांगे हाइड्रो पर ऑक्साइड। देन नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करन ते OH बॉन्ड जिहड़ा ब्रेक होएगा, दैन रिंग दे नाल सिर्फ OH ग्रुप रह जाएगा, इन्हूं असीं बोलांगे फिनोल प्लस बाकी जिहड़ा साइड प्रोडक्ट निकलेगा डेट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। ये साडा क्या बन गया, कीटोन। सो इन्हूं बोलांगे प्रोपेनोन। सो क्यूमीन तो असी इस तरह फिनोल फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मैथड इज फ्रॉम बेंजीन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक मैथड। बेंजीन तो असी किवें फिनोल बनाना है, तो बेंजीन तो सब तो पहला क्लोरोबेंजीन बनाना पएगा। बेंजीन की रिएक्शन असी HCl ना करावांगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बाय यूजिंग कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड फेरिक क्लोराइड एट 500 केल्विन। दैन बेंजीन रिंग दे ऊपर Cl ग्रुप लग जाएगा और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, इन्हूं असीं बोलांगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन नूं अगर असीं सिंपली स्टीम दईए इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका which act as a catalyst SiO2 इनू क्या बोलांगे सिलिका at 800 Kelvin। then साडा जिहड़ा Cl है ये H ना रिएक्शन करके HCl दी फॉर्म च बाहर निकल जाएगा और इत्थे कार्बन दे नाल OH ग्रुप अटैच हो जाएगा जिन्हों असीं बोलांगे फिनोल। सो दिस इज रेस्ट्रिक प्रोसैस। ये 2 स्टैप रिएक्शन है, पहला बेंजीन तो क्लोरोबेंजीन बनाना है, फिर क्लोरोबेंजीन नूं स्टीम देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका और फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रेस्ट्रिक मैथड है, नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग मैथड है। सो जिस तरह ये 2 स्टैप च होया सानू इस तरह करना पड़ेगा एज इट इज। सो दीज आर द मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। Thank you for watching this video. Practice all the reactions in form of convergence. Thank you.